दोस्तों आज हम बात करेंगे द मैन कंपनी के बॉडी परफ्यूम्स के बारे में। इट्स अ फुल सीरीज रिव्यू। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये है कि हालांकि वैसे तो मैन कंपनी के जो ये बॉडी परफ्यूम्स हैं, इनको बहुत सारे रिव्यूअर्स बहुत पहले ही रिव्यू कर चुके हैं, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हटके मिलेगा, या ये कहूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू के साथ साथ आपको बताने वाला हूं कि ये जो बॉडी परफ्यूम्स है ये किन डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि दैट बाय वर्च्यू ऑफ माई नोज एंड माई एक्सपीरियंस विद डिफरेंट डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस, मैं आपको इन सब डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स बताने में थोड़ा सा सफल हो पाता हूं, और यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाता हूं, बिकॉज मेरे चैनल के ऊपर आपको वो सारे अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स की नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आपको ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को ये जरूर कहिए, या एक छोटा सा वर्ड स्प्रेड कीजिए कि इंडिया में अगर किसी को भी अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स चाहिए डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस के, तो हमारे चैनल परफ्यूम बीस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारी वीडियोस को जितना हो सके लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी के स्टाइल में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द मैन कंपनी की इस बॉडी परफ्यूम की सीरीज में टोटल 6 फ्रेग्रेंसेज हैं, जिनके नाम है ब्लॉन्ग, ब्लू, रूज, नॉयर, कोपर एंड वर्ट। हालांकि कोपर को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बट उसके बावजूद मैं इस वीडियो में भी उसका मेंशन जरूर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं इनकी ब्लॉन्ग फ्रेग्रेंस से। ब्लॉन्ग की अगर बॉटल की बात करूं तो जैसा आप देख सकते हैं ये व्हाइट और गोल्डन थीम के ऊपर बेस्ड है। इसका जो कैप है वो गोल्डन कलर का है, और जो बॉडी ऑफ द बॉटल है वो व्हाइट कलर का है। अब अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो जब आप इसको स्प्रे करेंगे, या जो इस फ्रेग्रेंस का शुरुआत है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे सिट्रस नोट से स्टार्ट होता है। बहुत ही फ्रेश स्टार्ट है इस फ्रेग्रेंस का, लेकिन सिट्रस नोट के साथ साथ आपको एरोमेटिक नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे। और कौन सी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है लेमन और लेवेंडर। मतलब इसका स्टार्ट बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होने वाला है आपके साथ, लेकिन इसका ड्राई डाउन और भी बहुत ज्यादा अच्छा है। स्टार्ट में तो आपको ये फ्रेश जरूर फील करवाता है, लेकिन उस फ्रेशनेस के साथ साथ ड्राई डाउन के अंदर प्लेजेंटनेस जुड़ जाती है, जो कि फ्लावर्स और मस्क के साथ साथ है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर इस फ्रेग्रेंस की बात करूं तो एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर टाइप सा फ्रेग्रेंस है। एक अगर वुड एलिमेंट को छोड़ दें तो इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलते हैं या अवेलेबल होते हैं। अब ये किन लोगों के लिए बढ़िया है, ये कौन से एज ग्रुप्स के लिए मैं इनको रिकमेंड करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज गुड फॉर कॉलेज गोइंग गाइज टिल द एज ग्रुप ऑफ 40 to 45। ओकेजन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं कि ये एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर फ्रेग्रेंस है। अब ब्लॉन्ग की अगर लॉन्जेविटी की बात करूं तो इस सीजन के अंदर, जो कि अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो इस सीजन के अंदर इसने मुझे करीबन 5 से 6 घंटे के आसपास लास्टिंग दी है। और ये किस डिजाइनर फ्रेग्रेंस की आपको याद दिलाता है, या किसका ये ऑल्टरनेटिव बन सकता है, सब्स्टिट्यूट बन सकता है, तो उसके अंदर आता है नाम डेविडॉफ कूल वाटर का। लेकिन एक चीज है, सिंस ये एक बॉडी परफ्यूम है तो इसके अंदर आपको सिंथेटिक एलिमेंट्स बहुत क्लोजली तरीके से डिटेक्ट होंगे, या आपको महसूस होगा कहीं ना कहीं वो सिंथेटिक आपको खुशबू जरूर आएगी। तो मेरा ये मानना है कि जो इसका प्राइस पॉइंट है, या जितना इसका प्राइस है, सिंथेटिक एलिमेंट या सिंथेटिक वाले पॉइंट को आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं और डेविडॉफ कूल वाटर का मजा ले सकते हैं। अब अगर रूज की फ्रेग्रेंस की बात करूं तो रूज एक बहुत ही गॉर्जियस स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। जब आप इसको लगाएंगे तो आपकी हवा ही बदल जाएगी इसको लगाने के बाद, बिकॉज एक बहुत ही इंप्रेसिव फ्रेग्रेंस है। एज यूजुअल इसका जो स्टार्ट है वो सिट्रस नोट से होता है, बट व्हाट मेक्स इट प्लेजेंट एंड इंप्रेसिव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ सैंडलवुड एंड एम्बरवुड। अब सैंडलवुड एक बहुत ही प्लेजेंट टाइप सा नोट है, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टाइप सा नोट है, लेकिन साथ ही साथ जब इसके अंदर एम्बरवुड जुड़ जाता है तो एम्बरवुड का जो पर्पस होता है नोट का, वो होता है एक फ्रेग्रेंस को ओरिएंटल टच देना। मींस आपको इसके अंदर फ्लोरल और वुड नोट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया या इररेजिस्टिबल टाइप सा फ्रेग्रेंस है ये। एज ग्रुप की बात करूं, इट इज गुड फॉर ऑल दी यंगस्टर्स, लाइक 20 से ऊपर का जो एज ग्रुप है उनको ये बहुत अच्छी लगेगी। ओकेजन्स हालांकि इन्होंने मेंशन किया एज अ डेट नाइट, बट आई फील आफ्टर ऑफिस एक्टिविटीज के लिए अच्छा है, जहां पे आप एक हाई टी पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, आप वेडिंग पे जा रहे हैं, आप डिनर पे जा रहे हैं, तो आप इसको बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। अब अगर इसके डिजाइनर फ्रेग्रेंस के ऑल्टरनेटिव की बात करूं तो यहाँ ये कट स्ट्रेट या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से किसी भी डिजाइनर फ्रेग्रेंस का स्मेल अलाइक नहीं है, बट येस इट इज अ हाइब्रिड वर्जन, या ये ब्लेंड वर्जन है वर्साचे इरोस फ्लेम और वर्साचे मैन ऑफ फ्रेश का।
इसमें सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है वर्साचे ईरोस फ्लेम से, और वो है स्पाइसीनेस। क्योंकि जो वर्साचे ईरोस फ्लेम है वो हद से ज्यादा थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा लाउड है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है प्लेजेंटनेस का, जैसे मैंने आपको बोला, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके अंदर ओरिएंटल टच मिलता है। बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है वर्साचे ईरोस फ्लेम के, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी चीज है कि आपको एक फ्रेग्रेंस के अंदर ही दो फ्रेग्रेंसेस का मजा लेने को मिल रहा है। और इसकी जो लॉन्जेविटी है वो भी कहीं ना कहीं मोर और लेस सेम है। इसके जो काउंटर पार्ट है, जो मैन कंपनी का ब्लॉ है, जैसे मैंने आपको बताया 5 से 6 घंटे के आसपास लास्ट करता है। बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा बैठ जाता है, थोड़ा सा माइल्ड फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है ड्राई डाउन के अंदर, तो इसका प्रोजेक्शन उतना लाउड नहीं है। जो ब्लॉ है उसका प्रोजेक्शन इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब बात करते हैं द मैन कंपनी के नॉयर फ्रेग्रेंस की। अब हालांकि कंपनी ने इसको एज अ पार्टी और गेट टुगेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किया है। अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो ये एक बहुत ही सिट्रसी और स्पाइसी टाइप सा फ्रेग्रेंस है। इसकी जो शुरुआत है वो बहुत ही ज्यादा सिट्रसी और स्पाइसी होने वाली है। और अगर स्पाइसी नोट को भी अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इसके अंदर फ्रेश स्पाइसी और वार्म स्पाइसी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फ्रेश स्पाइसी में कहीं ना कहीं आपको वो ठंडक भरा एहसास होगा, मुझे ऐसा लगता है, जो कि मिंट के कारण होना चाहिए। और जो इसका वार्म स्पाइसीनेस है वो कहीं ना कहीं क्लोव्स का आपको हिंट देता है। लेकिन साथ ही साथ आपको इसके ड्राई डाउन के अंदर फ्लोरल नोट्स भी मिलेंगे, जो कि होंगे कार्नेशन के। अब कार्नेशन की आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, वो ये है कि हालांकि कार्नेशन बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट स्मेलिंग टाइप फ्लावर तो नहीं है, लेकिन अंडरटोन्स में आपको सेम वो क्लोव्स वाली फ्रेग्रेंस भी कार्नेशन के अंदर स्मेल करने को मिलेगी। जो ये नॉयर फ्रेग्रेंस है, अब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस टाइप सा फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसकी स्पाइसीनेस के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं वो अर्दी खुशबू भी आएगी। जैसे कटी हुई घास के साथ अगर हम मिट्टी की खुशबू को मिला दें, उस ब्लेंड को हम विटेवर का नाम दे सकते हैं कि इसके अंदर आपको वो खस का एहसास बहुत अच्छे से होगा, खस की खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो फ्रेग्रेंस है वो कूल वाइब्स वाला फ्रेग्रेंस भी बोला जा सकता है। अब अगर इसके ओकेजन्स की बात करूं तो जैसा ही मैंने इसके शुरुआत में आपको बताया कि कंपनी इसको एज अ पार्टी वेयर या गेट टुगेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड करती है, तो मेरा भी वो मानना है कि एक बहुत ही बढ़िया पार्टी वेयर है। और ये किन लोगों के लिए है? सो आई फील इट्स वेरी गुड चॉइस फॉर टीनेजर्स, बिकॉज टीनेजर्स को कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद होती है, जहां जब वो अपनी परफ्यूम या खुशबू लगाने की शुरुआत करते हैं लाइफ की, तो कहीं ना कहीं उनको ये मन में एहसास होता है कि थोड़ा सा उनको नोटिस होना चाहिए। तो ये फ्रेग्रेंस उनके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस है। लॉन्जेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है। ये किस फ्रेग्रेंस की आपको याद दिलाता है? तो यहां पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ये टॉम फोर्ड ब्लैक ऑर्किड के बहुत ही ज्यादा क्लोजली स्मेल करता है। तो अब बात करते हैं वर्ड फ्रेग्रेंस की, एंड दिस इज वन ऑफ द स्टनर्स इन द होल सीरीज। ये एक बहुत ही ज्यादा सेंशुअस, बहुत ही ज्यादा ग्लैमरसली स्मेल करने वाला फ्रेग्रेंस है इस पूरी की पूरी सीरीज में, बॉडी परफ्यूम की द मैन कंपनी के। बिकॉज ये जो फ्रेग्रेंस है, जब आप इसको लगाएंगे तो एक ही स्प्रे में आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की खुशबुएं आएंगी। मतलब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टाइप सा फ्रेग्रेंस है। तो जब आप इसे स्मेल करेंगे, जब आप इसको स्प्रे करते हैं, तो स्मेल करते ही आपको इसके अंदर सिट्रसीनेस स्मेल करने को मिलेगी। इसके अंदर आपको एरोमेटिक नोट्स मिलेंगे, स्पाइसीनेस मिलेगी, फ्लोरल नोट्स मिलेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ मिलेगी। अब कौन कौन सी चीज़ें इसको एक्सक्लूसिव बनाती हैं, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बढ़िया फ्रेग्रेंस के पीछे काम करती हैं? तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसके अंदर आपको सिट्रसीनेस मिलेगी, तो यहाँ आपको इसके अंदर बर्गेमॉट स्मेल करने को मिलेगा। एरोमेटिक नोट्स के अंदर आपको साइप्रस और लेवेंडर के नोट्स स्मेल करने को मिलेंगे। और जो ड्राई डाउन के अंदर आपको इसके अंदर प्लेजेंटनेस मिलती है फ्लावर्स की, वो आयरिस फ्लावर के कारण है। कहीं ना कहीं आपको वो पाउडरीनेस भी मिलेगी। और बेस नोट के अंदर इसके एम्बर को यूज किया गया है, जो कि इस फ्रेग्रेंस को लॉन्जेविटी भी देता है, इंटेंसिटी भी देता है, सीरियसनेस भी देता है। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस। अब अगर वर्ड की लॉन्जेविटी की बात करूं तो इसकी लॉन्जेविटी, या इन सारे बॉडी परफ्यूम्स की जो लॉन्जेविटी है, पूरी की पूरी जो सीरीज है मैन कंपनी के बॉडी परफ्यूम्स की, वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म है। आपको 4 से 6 घंटे की रेंज मिलेगी इन सारे बॉडी परफ्यूम्स की लास्टिंग की। अब ये किन लोगों के लिए अच्छा है, ये कौन से ओकेजन्स पे लगाया जा सकता है? इट इज गुड फॉर ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द ऑफिस गोअर्स। अब ये किस फ्रेग्रेंस का या किस डिजाइनर फ्रेग्रेंस का स्मेल अलाइक है या अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव है? तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपको बुल्गारी मैन इन ब्लैक के बहुत ही ज्यादा क्लोज एक्सपीरियंस होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है। अब बात करते हैं कोपर फ्रेग्रेंस के बारे में। हालांकि इस फ्रेग्रेंस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी ये एक फुल सीरीज वीडियो है तो इसको मेंशन करना जरूरी था। अब ये जो फ्रेग्रेंस है, ये क्रीड एवेंटस के बहुत ज्यादा क्लोजली स्मेल करता है, बिकॉज इसके अंदर आपको वो स्मोकीनेस भी मिलेगी, बट इसके अंदर वो फ्रूटी नोट्स कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, या ऊपर इन्फॉर्मेशन कार्ड को क्लिक करके चेक कर सकते हैं।
तो अब लास्ट पे रह जाता है इनका ब्लू फ्रेग्रेंस। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स टाइप सा फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इसके अंदर भी आपको बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स का एक्सपीरियंस होगा, जिसके अंदर सिट्रस नोट्स है, स्पाइसीनेस है, एरोमेटिक नोट्स है, कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर एम्बर की डेप्थ मिलेगी। हालांकि इसके नोट्स के अंदर एम्बर का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, लेकिन जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो सबसे पहले ही इंप्रेशन में आप उस एम्बर को डिटेक्ट कर लेंगे। तो अब अगर इसके नोट्स की बात करूं तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, तो इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं सिट्रस नोट से होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको एरोमेटिक नोट्स का भी एहसास होता है, जो कि लेवेंडर के कारण है। और इसके अंदर एक और चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, जो कि है इसकी फ्रेशनेस। आपको इसके अंदर वो तुलसी की फ्रेशनेस बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस होने वाली है। और इन सब एक्सपीरियंसेस के साथ आपको वो स्मोकीनेस भी मिलेगी, जो कि टबैको के नोट के कारण है। अब अगर इसकी एज ग्रुप की बात करूं तो 25 प्लस के जो मेल्स हैं वो इसको बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हैं। ओकेजन्स कंपनी इसको एज अ वर्कआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्कआउट के साथ साथ आप इसको फैमिली गेट टुगेदर्स में, कहीं ना कहीं डिनर्स में भी वेयर कर सकते हैं। लॉन्जेविटी इज अगेन सेम, 4 से 6 घंटे की रेंज आपको इस फ्रेग्रेंस की मिलेगी। अब ये किस फ्रेग्रेंस का स्मेल अलाइक है, तो ये एक ऐसा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है जिसका ये स्मेल अलाइक है। मैं उसको अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ये कहीं ना कहीं, लेकिन उसके हिंट्स मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस फ्रेग्रेंस के नोट्स के साथ मिलते हैं। उस फ्रेग्रेंस का नाम है DNG The One का EDP वर्जन। बिकॉज EDP के अंदर आपको वो टबैको के नोट्स मिलेंगे, वो बेसिल के नोट्स मिलेंगे, सिट्रसीनेस मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसकी सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ये कितना परसेंटेज के हिसाब से सिमिलर है, तो मुझे ये करीबन 60 से 65% के आसपास की रेंज दिखती है इसकी सिमिलैरिटी की। तो बात करें मेरी रेटिंग की कि मैं इसको इसके डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से कैसे रेट करता हूं, तो जैसा मैंने कोपर को आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू मी कोपर हैज एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 8 आउट ऑफ 10, तो ये सारी की सारी सीरीज सेम है। तो यहां पे भी मैं आपको कहूंगा कि मेरा जो वो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं सेम है, कोपर वाला ही है। जहां पे मैंने प्रेजेंटेशन को इसके 8 आउट ऑफ 10 दिए थे, क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस को भी 8 आउट ऑफ 10 दिए थे, परफॉर्मेंस को भी 8 आउट ऑफ 10 दिए थे, विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 8 आउट ऑफ 10। सो दैट स्कोर अप्लाइज टू होल सीरीज। सो फ्रेंड्स, द मैन कंपनी के बॉडी परफ्यूम्स के रिव्यू के बाद आप थोड़े से क्यूरियस जरूर होंगे कि मैं इन सारे के सारे बॉडी परफ्यूम्स, जो पूरी की पूरी सीरीज है 6 बॉडी परफ्यूम्स की, उनमें से सबको किस हिसाब से रैंक करता हूं। तो मेरे हिसाब से जो नंबर 1 पे फ्रेग्रेंस आती है वो आती है कोपर, बीइंग द अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव ऑफ क्रीड अवेंटस, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा वर्ड फ्रेग्रेंस को, जो कि बुल्गारी मैन इन ब्लैक के जैसा स्मेल करता है। थर्ड नंबर पे आता है ब्लॉक, जो कि डेविड ऑफ कूल वाटर जैसा स्मेल करता है। फोर्थ नंबर पे मैं रखूंगा रूज को, फिफ्थ नंबर पे आएगा ब्लू और 6th नंबर पे आएगा नॉयर फ्रेग्रेंस। So after the ranking of these fragrances, let's talk about my final verdict that do I recommend these fragrances? तो उसके लिए मेरा जवाब होगा जी हाँ, बिकॉज ये फ्रेग्रेंसेस दिखने में अच्छी हैं, इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, परफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं, क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 8 आउट ऑफ 10। प्राइस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ऐसे बहुत सारी कंपनीज अपनी फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बॉडी परफ्यूम लिखती तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उनकी कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी सी मिलावट लगती है। बट उनके कंपैरिजन में जो ये द मैन कंपनी के परफ्यूम्स हैं, बहुत ज़्यादा दूसरी कंपनीज से आप ये कह सकते हैं बेटर है, पोटेंट है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो, जो कि द मैन कंपनी के बॉडी परफ्यूम के फुल सीरीज के रिव्यू के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। और अगर आप ये बॉडी परफ्यूम्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि कहीं ना कहीं आपके और मेरे ख्यालात मिलते जुलते हैं। अगर मिलते जुलते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं भी मिलते, कहीं ना कहीं डिफर करते हैं, तो भी जरूर बताइए। और हमारे चैनल को एक बेटर प्लेस बनाने में हमारी मदद जरूर कीजिए, इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद जरूर कीजिए। तो इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, आई जस्ट वांट टू से, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।